जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और हमने एक चीज़ देखी है कि दुनिया भर में जो सबसे बड़ा मसला आता है वो आता है मैच मेकिंग का। वो इसलिए भी आता है कि आजकल के दौर में लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं। अगर बाहर के मुल्क में देखा जाए तो वहाँ पर ज़्यादातर साइट्स भी बन गई इसी वाले से। जब हम उनसे पूछते हैं कि क्यों ये प्रॉब्लम हो रहा होता है मैच मेकिंग के लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई इसलिए कि हम सारा दिन काम करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम मीटअप भी रखें, या हमारे कोई ऐसा कोई रिश्ते वाला सीन भी नहीं होता, तो हम जो है वो मैच मेकिंग जो है वो फिर हम साइट्स वगैरह से देखते हैं। कुछ में बहुत ऑथेंटिक होते हैं, कुछ में नहीं भी होते हैं, तो उसमें बड़ा एक्यूरेट रहना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो हम मैच मेकिंग के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मिसेज़ अली, जो मैच मेकर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, ये जो एक हम देख रहे होते हैं कि इंटरनेट साइट्स वगैरह भी हैं जहाँ पर मैच मेकिंग हो रही है, कितना इस पे आपको ऑथेंटिक लगता है ये चीज़ें? इंटरनेट साइट्स पे तो आपका पता है आजकल तो सारी चीज़ें ही जो है इंटरनेट के वो जरिए इंटरनेट के आप लोगों ने कुछ ऐसा जरिए सिस्टम किया है? एप्लीकेशन आ रही है, वेबसाइट आ रही है। तो हमारी तो एप्लीकेशन वेबसाइट थी पहले से, अभी हमारी एप्लीकेशन हुई है। लेकिन फिर ये कहूँगी कि जो पर्सनलाइज मैच मेकिंग सर्विसेज होती है वो बहुत ज़्यादा रिलायबल होती है अगर हम इन प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो, क्योंकि एक बिल्कुल एक समझो आपको पर्सन वहाँ पे अवेलेबल होता है जो आपकी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा होता है, आपकी रिक्वायरमेंट को समझता है, आपकी प्रोफाइल को अंडरस्टैंड करके उसी तरीके के आपको मैचेस दिखाता है। और उसमें जाहिर सी बात एक बंदा, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जब सामने वाली फैमिली को कोई चीज़ रेफ़र करती हूं तो मुझे उनकी फैमिली का भी पता होता है कि उनका मिजाज या उनका स्टेटस किस तरीके का है, तो ये इस वाली फैमिली के लिए सूटेबल रहेंगे। कंप्यूटराइज सिस्टम में ये है कि फ़िल्टर वगैरह के तहत काम हो रहा होता है कि हमने जो है वो सेटअप लगा दिया और उसमें फ़िल्टर लगा दिया, आपने चीज़ डाली, उसके रिजल्ट्स आपको मिल गए। वो इतना रिलायबल नहीं होता क्योंकि उसको तो नहीं पता ना कि फैमिली बैकग्राउंड। अब ये कि आपका ये कि एक ऑफिस भी है, प्रॉपर्ली लोग फिजिकली भी आ सकते हैं और फिर साइट्स के जरिए भी वो देख लेते हैं। बिल्कुल, तो वो एक अलग चीज होती है। हमारे पास ज्यादातर वही रिश्ते होते हैं जो हमारे पास होते हैं और हम उनको कहते हैं जी साइट्स पे चले जाएं, साइट्स पे भी बना लें, वहाँ पे आपको इजी हो जाएगा कि हो जाता है, चॉइस इजी हो जाती है ना, बिल्कुल, ताकि बंदा ऑनलाइन भी देख ले और जो यहाँ पर है पर्सन ऐसी तरफ वो भी आ जाए, वो दोनों चीज़ें अवेल हो सकती है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि जो रिश्तों का एक मसला आता है, जैसा मैंने कहा बाहर के मुल्क में तो ये प्रॉब्लम आता है कि जी वो बहुत ज़्यादा लोग बिजी होते हैं क्योंकि वहाँ पे हर कोई जॉब कर रहा होता है। पाकिस्तान में आपको क्या लगता है कि कहाँ पर मैच मेकिंग में प्रॉब्लम्स आते हैं? अच्छा, अब तो नाज़िया पाकिस्तान में भी इतना स्केड्यूल टफ होता जा रहा है, आप देखो ना कि टाइम इतना, मतलब कि सुबह से उठो तो रात तक पता ही नहीं चलता, तो टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट है। बाहर की दुनिया में भी बहुत मसरूफियात हैं, पाकिस्तान में भी है, लेकिन हमारे मैच मेकिंग का जो इशू आता है ना वो ज़्यादातर ये होता है कि हम लोग थोड़ा सा देर से रिश्ता देखना शुरू करते हैं। डिले जब हम करते हैं ना तो एजुकेशन हो गई या किसी को कैरियर अपना सेट करना है, किसी ने फाइनेंशियल स्टेबल होना है, वहाँ पे मुझे ये लगता है कि वो थोड़ा सा इस चीज़ को जब निगलेक्ट कर देते हैं ना कि नहीं देख लेंगे, तो वहाँ पे लिटरली देखने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर बंदा कर तो देता है फ़ौरन, लेकिन चॉइसेस इतनी ज़्यादा हैं आपके पास कि आप अपना डिसीजन ही नहीं ले पाते। इतनी सारी चॉइसेस। अच्छा, क्या चॉइसेस क्या आती हैं? लाइक अगर हम अपने फ्रेंड्स वगैरह के सर्कल में देखते हैं जहाँ पर, तो वो कहते हैं कि हमारे मुताबिक, हमारी फैमिली के मुताबिक हो। अच्छा, अगर लड़के को कोई लड़की पसंद आ जाए तो वो भी एक मुश्किल हो जाता है कि भाई ये हमारे एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। जो हम ओवरऑल भी देखते हैं तो हम यही कहते हैं कि हाँ, फैमिली एडजस्टमेंट होना भी ज़रूरी है। अब ये भी नहीं पता होता आजकल की लड़कियां भी एडजस्ट हो सकें, नहीं हो सकें। मतलब हर किसी को अपनी ज़िंदगी जो है वो कहते हैं कि हम नए तरीके से शुरू करें। लड़की की ख्वाहिश ये भी होती है कि जब जो रिस्ट्रिक्शन मेरे वालिदैन के घर पर है वो मेरे ससुराल में नहीं होनी चाहिए। तो ये कैसे डिसीजन लिया जाए कि ये लड़की या ये लड़का एक दूसरे के लिए परफेक्ट है? मैं आपको बताऊं, ये जो आपने कहा ना भी फैमिली वाला, तो उसमें लड़की जो होती है वो बहुत ज़्यादा अगर वेल मेंटेन्ड है तो लड़के को वो इसलिए अट्रैक्ट करती है कि यार उसकी ब्यूटी बहुत अच्छी है, उसकी मेंटेनेंस बहुत अच्छी है, वो अट्रैक्ट करी। लेकिन वहीं लड़की के घर वालों को ये लगता है कि नहीं यार ये जो है वो डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ओन नहीं कर सकती, या इसको नहीं पता कि खाना वगैरह कैसे पकाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि हमारी ज़्यादा तरजीह होती है कि जब बहू आए तो वो सारी चीज़ों को देख ले, तो वहाँ हमारी एक्सपेक्टेशन ही होती है, तो वहाँ हम डर रहे होते हैं कि यार ये तो लड़की बहुत मॉडरेट है, ऐसा नहीं हो कि अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल को ज़्यादा टाइम दे और हमारे पास आके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ओन ना करे, तो वहाँ पे भी रिलेशनशिप आपका ख़राब होता है। और जब वालिदैन पसंद करते हैं किसी लड़की को तो लड़के का ये प्रोस्पेक्टिव होता है कि ये उतनी ग्रूम नहीं है जितनी मुझे चाहिए। तो
ایک لڑکی یا ایک لڑکا پورے گھر والوں کی پسند سے ہی جو ہے وہ ڈیسیجن بنتا ہے، تو یہ بھی زیادہ مشکلات آتی ہیں کہ اگر امی کو سمجھ میں آ رہا ہے تو لڑکے کو سمجھ میں آ رہا ہے، لڑکے کو سمجھ آ رہا ہے تو پیرنٹس پیچھے ہو رہے ہیں. ایک ہی وقت میں سب لوگوں کو پسند آنا بہت کیسے مشکل ہوتا ہے؟ لائک اگر لڑکی والے ہیں تو وہ لڑکے کے لیے آپ کو مطلب ڈفرینس آ جاتا ہے. لڑکی والے کیا کہتے ہیں آپ سے کہ کیسا لڑکا چاہیے شادی کے لیے، اور لڑکی کی خود کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ پہلے ہم یہ جانیں گے پھر ہم لڑکے والوں کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے. لڑکی کے سچ تو ظاہر سی بات ہے یہ ہے کہ اچھا کماتا ہو اور چھوٹی فیملی کا بہت بڑا کانسیپٹ ہے کہ چھوٹی فیملی ہو تاکہ لڑکی ایزیلی ایڈجسٹ ہو جائے. اور اپنے گھر کی خواہش ہوتی ہے لوگوں کی کہ اپنا گھر ہو، ایسا نہ ہو کہ کرائے کے اوپر دھکے کھائے لڑکی. اور یہ ہوتا ہے کہ پڑھا لکھا ہو، سمجھدار ہو، اپنا ڈیسیجن خود کرے، پورا فیملی پہ ڈپینڈنٹ نہ ہو. یہ بیسک ریکوائرمنٹس ہیں. اچھا، اور لڑکی خود کیا مطلب لڑکی کا کیا ہوتا ہے کہ پیسے والا ہو، نہیں ہو، یا گڈ لکنگ ہو؟ لڑکی زیادہ تر جو ہے وہ اپنی فیملی کے اوپر الائی کرتی ہے. لڑکی زیادہ نہیں ڈیمانڈ نہیں جب کرتی. لڑکے والوں مطلب وہ کیا پھر ان کا کیا ہوتا ہے؟ ایکچولی دے آر لوکنگ فار آل راؤنڈر کہ کھانا بھی پکاتی ہو، پڑھی لکھی بھی ہو، اور جو ہے وہ کام کاج بھی سنبھال لے، اور باہر کا بھی کام کرے، باہر کا بھی جاب کام بھی کرے بعض اوقات. ہاں، کیونکہ لڑکیاں کرتی ہیں تو ان کو ایک آل راؤنڈر چاہیے ہوتا ہے کہ ہمیں کسی قسم کی مشکلات نہ. لڑکوں کا بھی یہی ہوتا ہے جو اس کے گھر والے سوچ رہے ہیں یا کچھ اور ہوتا ہے؟ دیکھیے شروع میں تو ظاہر سی بات ہے کیونکہ لڑکے اتنا زیادہ نہ تو فائنینشیلی اور نہ ہی اتنا انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، تو ان کو ظاہر سی بات ہے اپنی فیملی وغیرہ کے ہی اس میں آنا پڑتا ہے کہ ہاں جو مما کہہ رہی ہیں وہ کر لیں. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ شادی کے 10 سال بعد یا 5 سال بعد جب آپ فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں لڑکا لڑکی، یا ڈیسیجن یا میچورٹی کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ بہت بڑھ جاتی ہے، تو وہ اپنے ڈیسیجن خود لیتے ہیں. اور بعض اوقات آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا نازیہ کہ لڑکا اور لڑکی شادی کے بعد کچھ ٹائم کے بعد سیپریٹ بھی ہو جاتے ہیں. تو وہاں پہ میں سمجھتی ہوں ان کی زندگی کافی بہتر ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک ہمیں جو کلچر ملتا ہے جوائنٹ فیملی کا وہ تھوڑا سا ٹپیکل ہو جاتا ہے، اور لڑکیوں کے لیے ایڈجسٹ کرنا وہاں مشکل ہو جاتا ہے. تو جب وہ نکل جاتی ہیں اس چیز سے تو ان کے لیے بہت آسانی ہوتی ہے، پھر ساری رسپانسبلٹی کو وہ انڈیپینڈنٹلی اون کرتی ہیں. اوکے. اچھا، باقی ہوتا ہے کہ اکثر اوقات مطلب کہیں پر یہ ہوتا ہے کہ بات آگے بھی بڑھ جاتی ہے، کوئی اگر مسئلہ مسائل ہو جائیں تو وہ آپ کو آگے کیا بتاتے ہیں کہ جی اس میں یہ پرابلم ہو گیا، یہ ہو گیا، یا آپس میں ہی ہینڈل کر لیتے ہیں؟ ہمیں اللہ کا شکر ہے اس لیے نازیہ زیادہ کمپلینس نہیں ہے، زیادہ کیا ہے ہی نہیں، کیونکہ ہماری پری اور پوسٹ میرٹل کاؤنسلنگ ہے. ابھی بھی بات کروں تو میں یہ بھی بتائیے گا کیا کر رہے ہیں. اور گائیڈ لائن کر کے ہی اگر کلائنٹ کے ذہن و گمان میں بھی وہ چیز نہیں ہوتی تو ہم اس کو یہ چیز کنوے کرتے ہیں کہ نہیں آپ یہ کریں، کیا آپ نے یہ کرا، کیا آپ نے یہ کرا. لاسٹ ٹائم میرا آمنہ ملک کے ساتھ ہی ہوتا تو میں نے ان کو بولا کہ ہم لوگ 400 لوگوں کی محفل. آمنہ آئی ڈونٹ نو. اچھا، تو یہ تھا کہ جب آپ 400 لوگوں کی جو ہے وہ شادیاں کرتے ہیں، بہت ساری تقریبیں ہوتی ہیں، ولیمے میں 400 لوگ آ رہے ہیں، اس میں شادیوں میں آ رہے ہیں، نکاح اب تو آپ کو پتہ ہے اتنے سارے ایونٹ نکل گئے. تو پھر آپ جو شادی سے پہلے کی تقریبات ہوتی ہیں جیسے ہم گیٹ ٹوگیدر فیملی کے 20 لوگوں کو بلا لیا، 25 لوگوں کو بلا لیا، تو ہمیں وہ دیکھنا چاہیے تاکہ ہم پورے جو ہے وہ سمجھیں کہ خاندان کو پرکھ سکیں. اچھا، یہ بات تو چلیں آپ پہلے بھی ایک اور جگہ پہ کر چکے تو ہم کہیں اور آتے ہیں. پھر بات یہ ہے کہ بیسکلی آپ کے یہاں پہ جو ہے پورا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے جس پہ کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے. شادی سے پہلے یا آپ لوگ رشتے کے لیے آتے ہیں تب، یا جب ڈیسیجن ہو جاتا ہے تب کاؤنسلنگ کرتے ہیں؟ ہر اسٹیج پہ. ہر اسٹیج پہ ہوتی ہے. اوکے. جب لڑکا آتا ہے یا لڑکی آتی ہے اگر ان کے ایکسپیکٹیشن زیادہ ہائی ہیں تو ہم ان کو یہ بتاتے نہیں ایسے نہیں، ایسے ہو سکتا ہے ورنہ پھر آپ کا ٹائم ضائع ہوگا. وہ تو بالکل انیشیل لیول ہوتا ہے. اگر انہوں نے بات کر لی، سب رشتہ ہو گیا، اور پھر کاؤنسلنگ کے بعد ان کو سمجھ آیا نہیں دس پرسن از ناٹ رائٹ یا دس فیملی از ناٹ رائٹ، پھر آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کو اتنی جلدی ڈیسیجن دینے پہ فورس نہیں کرتے. ہمارے ہینڈ پہ بالکل اوپن ہوتا ہے کہ آپ 3 months 4 months 5 months آپ کو جتنا چاہیے ٹائم آپ لیں، لیکن انویسٹیگیشن ویریفیکیشن آپ نے خود کرنی ہے. فیملی گیٹ ٹوگیدر کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اخلاق کا پتہ چلے. اگر آپ کے خاندان کا آپس میں ملاپ ہے تو آپ کنسیڈر کریں، اور لاسٹ آپ کا ہوتا ہے استخارہ، اس کے بعد آپ اپنا ڈیسیجن لے لیں. ہماری جو لوگ استخارہ پہ نہیں جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں بس یہ سمجھ آ گیا، اب ہم نہیں استخارہ کرنا چاہتے کیونکہ ہمیں سمجھ آ گیا، ہماری فیلنگز ہمیں بتا رہی ہیں کہ دس از رائٹ، تو ایسے بھی تو لوگ ہوتے ہوں گے. تو وہ بھی صحیح ہو جاتا ہے.
अच्छा, हाँ, कोई ऐसा नहीं, देखो अगर आप हर चीज में टाइम लोगे और टाइम दोगे नाज़िया तो वो हमेशा आपका डिसीजन अच्छा रहेगा। आपने सुना होगा जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, भगदड़ में आपका कुछ भी काम ठीक अच्छा नहीं होता। कितनी एज ब्रैकेट के लोग आजकल आपको लग रहा है कि शादीशुदा नहीं है? क्या एज मतलब आजकल क्या है एज पे लोग आते हैं शादी के लिए कि हमें अब रिश्ता चाहिए, वो कौन सी एज है? वो तो लेट मैरिज है ना नाज़िया, लड़कियों में 35 आप तो नॉर्मल ले लें, लड़कों में 40 ले लें, तो हम तो ये देख रहे होते हैं कि यार आप लोग कितना लेट अगर अपना डिसीजन लोगे तो फैमिली प्लानिंग और फर्दर चीजें कब करोगे। बहुत मुश्किल हो जाता है ये जी, मैं कहती हूँ 30 के बाद डिसीजन जो है लड़की का लिए बहुत मुश्किल हो जाता है बीइंग फैमिली बनाने के लिए, क्योंकि अल्लाह ने एक प्रोसीजर दिया हुआ है, एक एज दी हुई है जिसमें जो है लड़की कंसीव कर सकती है और आगे फैमिली बिल्कुल फैमिली बना सकती है। फिर 30 के बाद ना मुश्किल हो जाता है। आई थिंक ये भी काउंसलिंग जो है फैमिली वालों को लड़कियों को देनी चाहिए। अच्छा कई जगह ऐसा होता है बेचारी लड़कियां जो है वो बहुत कोशिश भी कर रहे होते हैं, फैमिली वाले भी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन शादी नहीं बन पाती है। वहाँ पर जो है बहुत सी एलिगेशंस लड़कियों को लगाई जाती है, ये देखो ये ऐसा है, इसकी तो शादी नहीं, वो उसके लिए और मुश्किल का बायस बन जाती। फिर उसके ऊपर ये कहा जाता है कि अब तो भाई उम्र गुजर गई, अब तो कोई डिवोर्स या ऐसा बंदा जिसकी जो है शादी पहले हुई हुई हो उसी से शादी होगी। तो ये बड़े मसलों मसाइल लड़कियों के लिए हमने देखा है ज्यादा क्रिएट हो रहे होते हैं। वो इसलिए क्रिएट होते हैं नाज़िया क्योंकि हमारे पास कोई भी 35-36 की लड़की आती है, लिटरली वो ग्रूम्ड नहीं होती, या वो घर में बैठी होती है तो वो इतनी ज्यादा उसकी मेंटेनेंस लो होती है कि उसको अप्रूवल मिलने में मुश्किल होती है। हमारे पास जो 40 का 39 का बंदा आ रहा होता है, सिंगल होता है, नेवर मैरिड होता है, वो कभी भी 35 की लड़की को कंसीडर नहीं करता। वो हमेशा कहता है यंग चाहिए, वो हमेशा कहता है मुझे अंडर 30 या 31 लास्ट मैक्स। अब ये भी देखें, लेकिन अगर मैं आपको बात बताऊं कि अगर आप 31 की लड़की का मैच 39 के लड़की के साथ बना के देखें ना तो आपको पता चलेगा नहीं आप परफेक्ट मैच है, मेंटेनेंस इतनी लो है हमारी। बिल्कुल। अच्छा कॉलर भी हैं, जरा उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? मिसेस रमजान लाहौर से आप बात कर रही हैं, अपना सवाल बताएं। मैंने सवाल ये करना था, मेरी सिस्टर है 24 एज है उनकी, बीए किया हुआ उन्होंने, जॉब करती हैं डीएचए में, स्कूल टीचर है, उनके लिए रिश्ते के लिए बात करनी थी। ठीक है, ऐसा करते हैं आपको साइट का बता देते हैं ना, आप मिसेस अली को डायरेक्ट कॉल कर लें और या फिर उनके साइट के जरिए जो है ना आप बात कर सकते हैं इनसे ना। तो शादी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की वेबसाइट है, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकती हैं। शादी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान शादी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान आप लिखेंगे, गूगल पे लिख लेंगे तो वो आ जाएगा डायरेक्ट। शादी.org.pk है वैसे तो। अच्छा ठीक है, बस ये आसानी हो जाएगी ना आपके लिए, ठीक है। और अगर आप लाइन ट्रांसफर करते तो नंबर भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना, नंबर भी दे देंगे। अच्छा बेसिकली अब देखें लोग जो होते हैं उनको अब आसानी चाहिए। अच्छा हमने देखा है कि एक ज़माने में जब फैमिलीज़ आपस में एक दूसरे से मिलती थी, मेल जोल था, तो आपस में ही एक दूसरे को देखकर शादियां हो जाती थी। अब जो है इतने मसाइल हो गए हैं, इतने लोगों में जो है खिंचाव आ गया है कि वो फैमिली आपस में एक दूसरे का मिलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ना मिलते हैं, ना वो रिश्ते आते हैं, ना वो बातें होती हैं। आपको इससे एक बात बताऊँ, आपने जाहिर सी बात है हमारा एक बचपन रहा, 7 बीवियों की कहानी हो रही है, मिलाद हो रहा है, किसी की ढोलकी हो रही है, हमारा पूरा घर जा रहा है, हल्ला गुल्ला हो रहा है, बातचीत हो रही है, कुछ पक रहा है, सब गेट टुगेदर हो रहा है। अब वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। आपने लास्ट टाइम कब मिलाद अटेंड करा होगा, सोच के देखो कितना पहले। मतलब हमारी यहाँ ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म किस में हो गई है। वरना हमें याद है कि हम लोग तकरीबन 25-25, 30-30 लड़कियां आती थी, मिलाद हम लोग पढ़ रहे हैं। हमारी वनडे इतनी बड़ी वन डे शिफ्ट थी, मतलब कुछ ना तो कुछ वो भी होता स्क्वीज रहता था। होके 4-5 लोगों में रह गई है। और वो भी कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा। तो वो जो गेट टुगेदर हमारा खत्म हो गया ना, सोशलाइज हो गए। सोशलाइजिंग जो है ना दोबारा से होनी चाहिए। मिसेस अली आपका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए, आप बड़ा अच्छा काम करें। इंशाल्लाह हम वो भी बात करेंगे जो आप भी गेट टुगेदर्स करते हैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। इसके साथ ही जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें।